हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5 के बी के 5 प्रश्नों को हल किया था। आज की वीडियो में हम उसके आगे वाले प्रश्नों को यानी क्वेश्चन नंबर 6 के आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, यानी प्रश्नावली 5 के बी में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। और किसी भी समांतर श्रेणी में अंतिम से अगर कोई भी पद निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। उससे पहले कोई मान अगर निकालना हो निकाल लीजिए। जैसे अगर ए निकालें, प्रथम पद कितना है 3 और सार्वंतर डी, तो सेकंड माइनस फर्स्ट 8 माइनस 3 करेंगे आप। और उसके बाद यल, अंतिम पद कितना दे रखा है 253, तो उसके बाद अंतिम से कौन सा पद निकालना है 20वां पद, यानी n बराबर कितना होगा 20 होगा। तो a तो निकाल लिए हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी समांतर श्रेणी में अंतिम से nवां पद निकालना होता है वो फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फार्मूला हो गया आपका अंतिम से nवां पद के लिए, अंतिम से nवां पद के लिए। अगर हमें 20वां पद निकालना है तो अंतिम से 20वां पद लिख दो, 20वां पद। तो चलिए मान रखिए क्या हो जाए, L का मान 253 माइनस N का मान कितना है 20 माइनस 1, और D का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 253 ये कितना हो जाए 19 और ये 5, तो हो गया 253 माइनस 95। तो इसको माइनस करेंगे, 13 में से 5 निकालो कितना हो गया 8, 14 में से 9 निकालोगे 5, तो हो गया कितना 158। तो यानी इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद कौन होगा 158। अगर हम इधर से काउंट करें तो यहाँ पर 20वां पद आपको कौन मिलेगा 158, यानी ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब भी किसी समांतर श्रेणी में अंतिम से nवां पद निकालना हो तो ये फार्मूला आपको हमेशा लगाना है, याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। कितने पद हैं मतलब पदों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। अब पदों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है, तो हम अनुक्रम से कुछ मानों को निकालेंगे और ऐसे रिलेशन में रखेंगे जहाँ से हमें n का मान निकाल सकें। तो अगर यहाँ पर देखें तो a बराबर कितना है 7 और d का मान कितना होगा 13 माइनस 7, तो कितना मिल जाएगा 6। 13 में से 7 निकालो 6। और l बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 205, तो यहाँ से l बराबर 205 है। अब n का मान हमें निकालना है, कुल कितने पद है यानी n का मान हमें निकालना है। अब ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें ये चारों टर्म होते हैं a, d, l और n। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आपको मान रखना होगा l बराबर 205, a का मान 7 प्लस n निकालना है और d का मान कितना है 6। इसे आप पक्षांतर कर सकते हैं, तो 205 अगर ये प्लस 7 है इस तरफ आएगा तो माइनस 7, इसको अंदर करेंगे 6n माइनस 6। 205 में से अगर आप 7 निकालेंगे तो 198 होगा, और इसे करेंगे तो प्लस पक्षांतर हुआ 6n 198 प्लस 6 204 बराबर कितना 6n। इसे काट देंगे तो 6 3 18, 6 चौका 24 n बराबर आ गया। यानी इस अनुक्रम में आपके कुल कितने पद होंगे 34 पद होंगे। अगर इसी तरह से अनुक्रम चलता रहा 205 तक तो इसमें कुल कितने पद आ जाएंगे 34 पद आ जाएंगे। तो जैसे हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है उसी तरह से आपको ये प्रश्न भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ मान निकाल लेते हैं। जैसे a बराबर कितना है यहाँ 4 और d बराबर निकाल लो 8 माइनस 4। उसके बाद L बराबर 120, तीनों हमने निकाल लिया और n हमें यहाँ से निकालना है। तो चलो अब यही रिलेशन आपको
वहाँ भी यूज करना है। तो L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान कितना है 120, A का मान 4 और N तो निकालना है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, यहाँ पर 4 आएगा, तो ये 4 हो गया। तो इसे पक्षांतर करेंगे 120 माइनस 4, इसे अंदर गुणा करें 4n माइनस 4 हो गया। तो इसे घटाएंगे 116 और ये पक्षांतर होगा तो 4 और बराबर कितना आएगा 4n। तो अगर इसे जोड़ते हैं 120 बराबर कितना 4n, तो ये हो जाएगा 30, यानी n बराबर कितना आएगा 30। यानी इस अनुक्रम में आपके कितने पद आएंगे 30 पद आएंगे। अगर 4 से स्टार्ट होता है 120 तक हैं तो यानी इसमें कुल कितने पद आएंगे 30 पद आएंगे। अब ये तो 7वां का 1 और 2 यानी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अभी आपका और भी क्वेश्चन है, अब उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सी। यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कितने पद हैं। 2 क्वेश्चन हो गए थे, ये सी वाला है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है जैसे अभी हमने किया था। यहाँ ए बराबर कितना है 0.50, डी का मान निकाल लो सेकंड माइनस फर्स्ट। तो चलो 3 में से 0 घटाओ, 3, 5 में से 5 घटाओ, 0 दशमलव कितना हो गया 0, 1 घट गया। उसके बाद एल की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो एल बराबर 1.1, अंतिम पद हो गया। एन आपको निकालना है, तो रिलेशन है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल बराबर 1.1, ए का मान 0.50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 1 कितना है 0.03। तो चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 1.1 माइनस 0.50 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0.03 माइनस 0, यहाँ पे एन भी रहेगा माइनस 0.03। अब इसको घटाना है तो चलिए घटा देते हैं। 1.1 0 कर दें 0.50। जब घटाएंगे आप तो यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 गए 6, तो यहाँ बचेगा 0.60। तो यहाँ हो गया 0.60। इसे हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस 0.03 और बराबर कितना 0.03 n। इसे जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे 0.63 और बराबर 0.03 n। अगर आपको n निकालना है पक्षांतर करें 0.63 और बटे 0.03। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक कट गया तो 63 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बराबर 21। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ऐसे ही आपको वहाँ सॉल्व करना है। तो देखिए ए बराबर 18, डी बराबर ये कितना हो जाएगा 15 सही 1/2 माइनस कितना 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 30 31/2 माइनस 18। तो आ जाएगा कितना, ये हो गया 36। 31 में से 36 निकालोगे तो -5/2, ये डी हो गया। एल बराबर -47 और एन हमें निकालना है। तो चलिए देखिए इसको क्या करना है। ए बराबर होता है ना फार्मूला एल बराबर, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान कितना है इसमें -5/2। तो चलिए पक्षांतर कीजिए -47 माइनस 18 बराबर इसका गुणा इससे करो -5/2 n प्लस 5/2। तो कितना हो जाएगा 4 5 65 हो गया बराबर इससे पक्षांतर कर लो, ये भी -5/2 बराबर -5/2 n। तो कितना हो जाएगा -130 और ये -135। तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में 2 बराबर -5/2 n हो गया। माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 5 दूना 10
5 सत्ते 35, n बराबर कितना आ गया 27। यानी इस अनुक्रम में आपका कुल कितना पद है 27 पद है। तो अगर ये जो शुरू हो रहा है अनुक्रम 18 से है और -47 तक है, तो इस अनुक्रम में कुल कितने पद हैं आपके 27 पद हैं। तो ये हो गया आपका सी और डी प्रश्न का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, पदों की संख्या क्या होती है n, यानी n का मान क्या है 50 है, 50 पद हैं यानी n का मान कितना है 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 यानी कि a + 2d की बात कर रहा है, a + 2d = 12 और अंतिम पद 106 यानी l का मान। तो कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। आपको पता ही होगा कि कोई भी पद निकालने के लिए a और d की आवश्यकता पड़ती है। तो a और d क्लियर नहीं है तो उसको निकालने के लिए कुछ मान दिया गया है। समांतर श्रेणी में 50 पद है यानी n बराबर कितना 50, तीसरा पद 12 है यानी a + 2d बराबर कितना 12। इसको हम एक समीकरण दे देते हैं, ठीक है। अंतिम पद l बराबर 106। तो इन दोनों को लेकर के एक समीकरण तैयार कीजिए। फार्मूला होता है l बराबर a + n - 1 × d। l यानी 106, a + n का मान 50 - 1 d का मान नहीं पता। 106 बराबर a + कितना हो जाएगा 49d। ये समीकरण मान लेते हैं 2। अगर हम इन्हें विलोपन विधि से हल कर लें, ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये मान आसानी से आ सकता है। जैसे इसको एक पक्ष में कर लीजिए, a + 49d बराबर कितना 106, ताकि हल करने में आसानी हो। इसको हमने समीकरण सेकंड मान लिया है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को घटा दें यानी समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो कितना हो जाएगा देखिए। अगर आप a में से a घटाएंगे 0, 2 में से 49 घटाएंगे -47 d हो जाएगा, बराबर 12 में से 106 घटाएंगे -94, माइनस माइनस कैंसिल 47 दूनी 94, तो d बराबर कितना हो गया 2। तो ये सार्वंतर का मान आ गया है। उसके बाद अभी a भी चाहिए, तो इसके लिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से तो यहाँ रखेंगे तो a + 2d, 2d का मान कितना आया है 2 और बराबर में यहाँ कितना है 12। तो a प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 12। तो a बराबर 12 - 4 कितना हो गया 8, यानी a बराबर यहाँ पर कितना है 8 है। तो ये a आ गया और d यहाँ पर निकाला है हमने। अब ये कह रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद क्या होगा, 29वां पद तो हो जाता है a + 28d। तो चलिए a का मान कितना आया है 8 + 28, d का मान 2, तो 8 + 28 दूनी कितना हो गया 56, 56 और 8 64। तो ये हमें अब निकालना था। देखिए समांतर श्रेणी में कितने पद है 50, यानी n बराबर 50। तीसरा पद 12 है, तीसरा पद क्या होता है a + 2d, इसका मान कितना है 12 दिया है। और अंतिम पद 106, तो l बराबर 106 दिया हुआ है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो किसी भी पद को निकालने के लिए a और d की आवश्यकता पड़ती है। तो a और d जब तक नहीं पता होगा कोई भी पद नहीं आ सकता। तो हमने क्या किया, एक समीकरण तैयार किया यहाँ से a + 49d बराबर 106। इन दोनों को हल करके a और d निकाला। जैसे ही a और d आ गया हमने 29वां पद को निकाल लिया। तो ये था 8वां प्रश्न। हम लोग देखते हैं अब 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अब अगला क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? ये 9वां का पहला प्रश्न है। इस श्रेणी का क्या यह एक पद है? अगर किसी भी श्रेणी का कोई पद होता है तो वह किसी संख्या पर होता है, जैसे 9वां स्थान पर होगा या 10वां स्थान पर होगा। ऐसा कोई पद नहीं होता कि वो 2.5वें स्थान पर है या 1.25 स्थान पर है, ऐसा कोई स्थान नहीं होता है। यानी जो प्लेस होता है वो फिक्स होता है।
अब ये कैसे पता चलेगा कि इस श्रेणी का ये पद है कि नहीं, तो हम इसके लिए पदों की संख्या निकालते हैं। अगर n का मान कोई पूर्णांक आ गया यानी यह कोई पद है, और n का मान अगर दशमलव में आ गया तो समझ में आ जाएगा कि यह बीच में तो है लेकिन कोई प्लेस पर नहीं है, दशमलव वाला मान आता है तो हम इसके लिए पता करेंगे n का मान निकाल करके। a बराबर 11 प्रथम पद है, चलिए सार्वंतर d बराबर 8 माइनस 11 कितना होगा -3, और उसके बाद एक पद -150 है तो यह l मान लीजिए -150, और n का मान निकाल लीजिए। अगर n का मान पूर्णांक है तो इस श्रेणी का वो पद है, अगर पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है यानी यह पद नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए l का मान कितना है -150, a का मान कितना है 11, n का मान निकालना है, d का मान -3 तो यहाँ हो जाएगा -3, -150 -11 बराबर ये कितना हो जाएगा -3n प्लस 3, तो ये हो जाएगा -161, और ये इधर आएगा -3 बराबर -3n, तो ये कितना हो जाएगा -164 बराबर -3n कट गया, माइनस कट गया, n बराबर 164 बटा कितना 3, तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6 15 हो गया, 3 चौका 12, उसके बाद 54.6 यानी कि यही आएगा। तो n का मान कोई पूर्णांक नहीं है। अगर n का मान कोई पूर्णांक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी का 150 कोई पद नहीं है। अगर यह श्रेणी इसी तरह से चलती रही तो 150 कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः इस श्रेणी का -150 कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि n का मान निकाल लेते हैं। अगर n का मान पूर्णांक आ गया तो यानी इस श्रेणी का कोई पद होता है, लेकिन अगर कोई पूर्णांक नहीं है तो वो दशमलव में आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि श्रेणी का पद है या नहीं है। जब आप पूरा मान निकाल लेंगे तो इस फार्मूले में रखेंगे, जैसे l का मान -150, a का मान 11, d का मान -3 रखेंगे, हल करेंगे तो n का मान यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 54.6। चलिए यहाँ देख लीजिए 164 में डिवाइड करना है 3 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ 14, 3 चौका 12 हो गया, बचा कितना 2.0618। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा यानी 54.6 आएगा आपका। तो n का मान जो आया कोई पूर्णांक तो है नहीं, इसलिए आपका 150 कोई पद नहीं है। जो -150 है वो आपका कोई पद नहीं है। तो ये था आपका 9वां का पहला। अब हम लोग देखते हैं 9वां का जो बी वाला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। देखिए 9वां का बी क्या कह रहा है, श्रेणी 76, 72, 68, 64 कौन सा पद शून्य है। अब हम मान लेते वो यल है, कौन सा पद शून्य है। ये श्रेणी तो दिख रही है कि लगातार घटती ही जा रही है, तो शून्य आएगा तो वह कौन सा पद शून्य है। अगर हम उसको अंतिम पद मान के चले तो आ जाएगा a बराबर 76, d बराबर 72 - 76 कितना आ जाएगा 4, -4 होगा। उसके बाद ये -4 हो गया, और l मान लेते हैं शून्य है 0, ठीक है। तो कौन सा पद है तो n निकालना है आपको। तो फार्मूला l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। l का मान 0, a का मान 76, n निकालना है, -1 इंटू डी का मान कितना है -4। अगर ये 76 इधर आता है -76, इससे कोई मतलब तो है नहीं, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो -4n प्लस 4 हो गया। तो अब ये पक्षांतर होगा तो -76 - 4 बराबर -4n। तो ये -80 बराबर कितना -4n कट गया, तो ये आ गया कितना 20। n बराबर कितना हो गया 20। यानी ये जो श्रेणी है 20वां पद क्या होगा, उसमें शून्य होगा। तो आपको समझ में आ गया। एक बार फिर समझिए आप, यह श्रेणी दिया है कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेते हैं अंतिम पद ही शून्य है। तो
तो कौन से पद पर है ये आ जाएगा। ए का मान 76, डी का मान निकालो -4, एल 0 मान ले रहे हैं, अंतिम पद है, एन का मान निकालो। इन चारों में रिलेशन यही होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर रखते ही आपको पता चल जाएगा कि 20वां पद कौन सा है, 0 है। तो ये था 9वां का बी। अब हम लोग देखते हैं 9वां का जो सी वाला प्रश्न है क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सी, श्रेणी 4, 9, 14, 19 कौन सा पद 104 है। यानी इसके जैसे पहले वाला प्रश्न था सेम वही, यहाँ पर अंक बदला हुआ है। देखिए ए का मान कितना है 4, डी का मान निकालो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। एल बराबर कौन सा पद 104 है उसको अंतिम पद मान लो और एन निकाल लो कौन सा पद है पता चल जाएगा। तो एल बराबर फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 104, ए का मान कितना है 4 प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना आया है 5। तो यहाँ हो गया 5, इसको पक्षांतर करो 104 माइनस 4 बराबर 5n माइनस 5 हो गया। तो कितना आएगा 100 बराबर, इसको पक्षांतर कर सकते हैं तो हो जाएगा +5 बराबर 5n। तो ये हो गया 105 बराबर 5n, 21 पंचे 105। तो n बराबर कितना आ गया 21, यानी 21वां पद कौन सा होगा इसमें 104 होगा। एक बार फिर समझिए, एक श्रेणी है, कौन सा पद 104 है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको मान निकालना होगा। निकालने के बाद वह रिलेशन ढूंढिए जिसमें ये चारों मान होते हैं। तो कौन सा पद यानी पदों की संख्या एक प्रकार से पूछ रहा है। तो जैसे इसमें रखोगे n का मान पता चल जाएगा कि इस श्रेणी में 21वां पद कौन है 104 है, क्योंकि ये श्रेणी तो लगातार बढ़ती ही जा रही है संख्या में। तो 104 जब आएगा तो 21वां टर्म या 21वां पद होगा। तो 9वां का सी था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए होता है। तो क्या ए और डी क्लियर दिया? नहीं। उसको निकालने के लिए कह रहा है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इन दोनों को हल करोगे तो ए और डी आएगा। तो जब ए और डी आएगा तो 31वां पद क्या होगा a प्लस 30d। तो ए और डी आएगा तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए 11वां पद कितना है 38, 11वां पद 38। चलिए यहाँ से एक समीकरण हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ 11वां पद यानी a प्लस 10d बराबर कितना हो गया 38 समीकरण 1। और उसके बाद 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73। तो 16वां पद a प्लस 15d बराबर कितना 73 समीकरण 2। अब देखिए अगर इन दोनों को हम घटा दें, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो a माइनस 1 कट गया, 10 माइनस 15 माइनस 5 d बराबर 38 में से 73 घटाओ तो उल्टा घटा के माइनस लगा दो। तो 73 में से 38 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, तो कितना आएगा -35। छोटे में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 5 से 35, d बराबर कितना आ गया 7। तो ये d आया है। अभी a का मान नहीं पता, तो चलिए d का मान यहाँ रख देते हैं। तो हो जाएगा समीकरण फर्स्ट से, किसी भी समीकरण में रखो आंसर तो आपको आना वही है। समीकरण फर्स्ट से d का मान रखो a प्लस 10d, d माने 7 यहाँ पर, और बराबर कितना है 38। तो a बराबर 38 और इधर -70 होगा तो कितना आ जाएगा। तो चलिए इसे घटाइए, 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये 32, ठीक है। तो -32 हो गया, a का मान -32 आ गया। अब कौन सा पद पूछ रहा है 31वां पद, तो यहाँ निकाल लेते हैं। 31वां पद बराबर a प्लस 30d। तो चलिए रखिए a का मान -32 प्लस 30, d का मान रख दो, कितना आया था 7।
यहाँ 7 हो गया, तो -32 प्लस 210। तो चलिए 210 में से हम कितना माइनस कर देते हैं 32, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाए 8, ये हो गया 10 में से 3 गए 7, यानी 178 आएगा आपका, यानी 31वां पद कितना होगा 178 होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रश्न हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए एक बार फिर समझिए, 31वां पद निकालना है, आपको कोई भी पद निकालना हो तो हमें पता है कि ए और डी चाहिए, तो ए और डी को निकालने के लिए कुछ मान देना चाहिए, तो वो दिया हुआ है 11वां पद और 16वां पद। तो इन दोनों को हल करके ए और डी निकालना होगा। यहाँ डी आया है, यहाँ पर ए, जैसे ही आएगा 31वां पद क्या होगा, ए प्लस 30d, बहुत आसानी से मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान -32 और डी का मान 7, इनको हल करो 210 में से 32 घटा दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 0, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 178 आएगा, यानी 31वां पद कितना होगा 178। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं आज का जो लास्ट प्रश्न है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आज का यही लास्ट क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर यानी डी का मान पूछा जा रहा है। तो बताइए 17वां पद क्या होता है, ए प्लस 16d, 10वां पद ए प्लस 9d, इसी से अधिक है कितना 7, और ये हो गया बराबर। 17वां पद 10वें पद से अधिक है 7, ए से कट गया, 16d माइनस 9d बराबर कितना 7, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7d बराबर 7 और 7 कट गया, d बराबर कितना आ गया 1, यानी सारवंतर कितना होगा 1 होगा। तो देखिए आज के लिए जो है इतना काफ़ी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।